हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 99 में। आज के सेशन में हम लीनियर मोमेंटम, उसके कंजर्वेशन, कोलिजन्स और इन कंसेप्ट्स के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। मान लीजिए आपको एक समान स्पीड से चल रही एक लाइट वेट कार और एक हैवी लोडेड ट्रक को एक ही समय पर रोकना है, तो फिर किसे रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना होगा? द आंसर इज सिंपल, आपको ट्रक को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी क्योंकि उसका मास भी ज़्यादा है। मतलब किसी बॉडी का मास एक ऐसा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो उस बॉडी के मोशन पर किसी एक्सटर्नल फोर्स का क्या असर पड़ने वाला है, इसे डिटरमिन करता है। जैसे आप एक बंदूक से निकली गोली का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। इस बुलेट की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ये किसी के बॉडी के अंदर भी आसानी से घुस सकती है, और अगर इस बुलेट की स्पीड को कम कर दिया जाए तो इट कैन कॉज हार्डली एनी डैमेज, है कि नहीं? जो ये बताता है किसी बॉडी का स्पीड जितना ज़्यादा होगा उसे रोकने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। और इसलिए किसी बॉडी के मास और उसके वेलोसिटी को मिलाकर एक नया फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसे लीनियर मोमेंटम कहते हैं। दिस मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग होता है। अभी तक हमने जिन एग्जांपल्स को डिस्कस किया है उससे एक बात तो साफ है, किसी सिस्टम के मोमेंटम पर हम जितना ज़्यादा चेंज करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें उस सिस्टम पर उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। और दोस्तों, यही तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है जिसके अकॉर्डिंग किसी सिस्टम का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उस पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। द इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट हियर इज, अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स लग ही ना रहा हो तो क्या होगा? मैथमेटिक्स तो कहता है जीरो फोर्स मतलब differentiation of momentum will also be equal to 0, which implies अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स न लग रहा हो तो उसके मोमेंटम में भी कोई भी चेंज नहीं होने वाला, जिसे आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हो। आपको पता है इस लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल के कई सारे रियल वर्ल्ड एक्साइटिंग एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। जैसे रॉकेट प्रोपल्शन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आप एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटी को इग्नोर करके चलते हो तो इस रॉकेट और प्रोपेलेंट गैस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता। नाउ अंडरस्टैंड, शुरुआत में रॉकेट और गैस सिस्टम रेस्ट पर है, मतलब स्टार्टिंग में इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0। और जैसा कि हमने मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल में समझा, इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम बाद में भी 0 ही होना चाहिए। करेक्ट। जब हाई स्पीड प्रोपेलेंट गैसें रॉकेट से बाहर की ओर निकलती है उस समय रॉकेट को भी बिल्कुल उसी मोमेंटम के साथ उल्टी दिशा में चलना होगा, सो दैट इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा 0 बना रहे। इस लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल का सबसे एक्साइटिंग एप्लीकेशन तो बॉम्ब एक्सप्लोजन के समय देखने को मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं एक स्टैटिक रखा बॉम्ब अपने इंटरनल फोर्सेस के कारण ही फट पड़ता है, मतलब इस सिस्टम का मोमेंटम बाद में भी 0 ही होना चाहिए। एब्सोल्युटली। एक्सप्लोजन के बाद बॉम्ब का कौन सा फ्रेगमेंट किस डायरेक्शन में किस स्पीड के साथ जाकर गिरने वाला है, इसे आप मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल की मदद से आसानी से पता कर सकते हो। ये सब सुनकर अगर आपको इस दुनिया के सबसे खतरनाक हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में जानने का मन कर रहा है तो उसके लिए आप हमारा एपिसोड 95 देखना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं कोलिजन्स की ओर। कोलिजन सिंपली मीन्स दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में आ टकराना, जैसे आपको कैरम, बिलियर्ड बॉल्स और मार्बल गेम्स में देखने को मिलता है। हियर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंटरैक्शन एंड हीट एनर्जी लॉस, कोलिजन मेनली दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 इलास्टिक कोलिजन एंड नंबर 2 इन इलास्टिक कोलिजन। मजेदार बात तो ये है कोलिजन चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसकी स्टडी के लिए आप
लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज ऑल द फोर्सेस आर इंटरनल ओनली। ये तो बात हुई मोमेंटम कंजर्वेशन और उनके एप्लीकेशंस की। आगे चलिए लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट्स पर एक नज़र डालते हैं। क्रिकेट मैचेस के दौरान आपने नोटिस किया होगा, फील्डर्स बॉल को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे खींच लेते हैं। याद आ रहा है? दिस इज बिकॉज फील्डर अपनी हाथों को पीछे की ओर खींचकर इंपल्स फोर्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। बेसिकली दिस इंपल्स इज अ वेरी लार्ज फोर्स जो थोड़े ही समय के लिए लगता है, मतलब विद इन माइक्रो सेकेंड्स द डैमेज इज डन। एंड यू नो मैथमेटिकली किसी ऑब्जेक्ट द्वारा लगाया जाने वाला इंपल्स उसके मोमेंटम में होने वाले चेंज के बराबर होता है, विच इम्प्लाइज मोमेंटम चेंज के दौरान जितना ज़्यादा टाइम लगेगा इंपल्स फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम होगी। और इसलिए हमारे क्रिकेटर्स वेरी स्मार्टली अपने हाथों को पीछे की ओर खींचकर इम्पैक्ट के टाइम रेंज को बढ़ा लेते हैं, और जिसके कारण उन्हें हाई स्पीड भारी भरकम लेदर बॉल को कैच करके भी कोई चोट नहीं लगती। आपको पता है हमारे कार्स में लगे एयर बैग्स भी इसी इंपल्स फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए ही लगाए जाते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट के समय आपको रिएक्ट करने के लिए 1 सेकंड का भी समय नहीं मिलता। ऐसी सिचुएशन में एयर बैग इम्पैक्ट के टाइम रेंज को बढ़ाकर आपको सीवियरली इंजर्ड होने से बचा लेते हैं। दैट्स ऑसम, है ना? आज के सेशन में हमने किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स के लगने और ना लगने से उसके मोशन पर क्या फर्क पड़ता है, इसके बारे में जाना और समझा। आने वाले सेशंस में हम क्लासिकल मैकेनिक्स के और भी फंडामेंटल कंसेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।